हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए आज हम करेंगे अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके वो फंक्शन क्या है उसके, ठीक है, ये सब हमने डाले हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ पहले जाके वो देखिए ताकि आपका जो है बेसिक वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसे ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट है और 2 पार्ट हमने पहले भी डाल चुके हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए हम करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कर चुके हैं और वर्बल भी कर चुके हैं। आज करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। वर्बल में क्या था, आपके वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, वर्ड्स नॉट यूज्ड नहीं होते। मैसेज इज कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आपका एक्शन हो गया, स्पीकर लाउडर हो गया, ठीक है। कई बार गुस्से होते हैं ना तो हम कहते हैं, जिस तरह नॉर्मल बोल रहे हो तो आप कहते हैं क्या बात होगी है, और लेकिन जब गुस्सा होते हैं क्या बात होगी तो इस तरह करते हैं ना, तो वो क्या उस टाइम पे हमारी जो आवाज है वो लाउडर है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो बॉडी लैंग्वेज, जो हमारा जेस्चर है वो शो कर रहा है कि हम गुस्सा हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। हेयर एक्शन मीन्स द बॉडी मूवमेंट। एक्शन का मतलब क्या है, बॉडी मूवमेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आई कॉन्टैक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, टोन ऑफ वॉइस होता है, ठीक है, टोन होती है, पोस्चर आपका कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। आई कॉन्टैक्ट मतलब आप किसी पर्सन से कितनी ज्यादा आंखें मिला के बात कर रहे हैं। आप जब कहते हैं ना कि जब कोई इंसान सच बोल रहा है तो वो उस टाइम पे आंखों से आंखें मिला के देखता है। मगर कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो आप अभी आगे पढ़ेंगे कि वो पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है, वो किस तरह से आंखों में देखता है। मतलब आगे आप वैसे पढ़ने वाले कि वो ट्रायंगुलर शेप में देखता है, ठीक है, वो दोनों आईज के बीच में देखता है। इस तरह की काफी सारी थ्योरी है, तो अभी वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज में हाथों की जो मूवमेंट होती है वो, ठीक है। कोई लेक्चरर होता है वो चल चल के पढ़ाता है, ठीक है। कोई होता है खड़े होकर हाथों के मूवमेंट्स के थ्रू पढ़ाता है, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस, वॉइस को अप डाउन करना, ठीक है, वॉइस को क्या करना, अप या डाउन करना, वो क्या है, वो वॉइस में मतलब उसकी टोन में आ जाता है। पोस्चर मतलब सामने जो कोई भी हमारा कम्युनिकेटर, मतलब जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है हमसे, उसका वो पोस्चर कैसा अपना रहा है। मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो तो इंटरव्यू में आपका पोस्चर बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो सामने वाला इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, वो आपका चेक करेगा आपके पोस्चर्स देख के कि ये क्या पॉजिटिव थिंकर है या नेगेटिव थिंकर है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन में अपने आई के जो आईब्रोज होती हैं ये आ जाती हैं, ठीक है, या फिर जो आप आईज ही आ जाती है पर्टिकुलर, या फिर आपका फेस पे उंगली रख दे तो वो क्या अपने जेस्चर्स में और फेस एक्सप्रेशन वगैरह में ये सारी की सारी काम आती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जो आप सीधी सी भाषा में कोई भी कम्युनिकेशन जो आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपका वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Although there are many ways of classifying non-verbal communication, we will study there। अब देखिए 3 हैं, एक है काइनेसिस, दूसरा है प्रोक्सिमिसिस, तीसरा है पैरालैंग्वेज। काइनेसिस को ही हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोक्सिमिसिस को स्पेस लैंग्वेज एंड टाइम लैंग्वेज बोलते हैं, और पैरालैंग्वेज तीसरा है, ठीक है। तो जो इनमें से ये और ये, ठीक है, ये वाला काइनेसिस और बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्का इसमें मतलब एक्चुअली थोड़ा डिटेल टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान से समझना, नोट्स बनाते रहना इसका साथ साथ, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए पहला क्या है, काइनेसिस या फिर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट मीडियम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। एग्जाम्पल, आप मूवी देखने गए, ठीक है, आप मूवी देखने गए और उस टाइम पे मूवी में सिर्फ ऑडियो चल रही है, ठीक है। एज्यूम करो कि मूवी में सिर्फ ऑडियो चल रही है, आपको विजुअल कुछ भी नहीं दिखाया गया, तो क्या आपको वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपको कोई भी चीज दिखाई जाती है, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे, जब भी हम कोई चीज देखते हैं ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू लिसनिंग, ठीक है। तो क्या बॉडी लैंग्वेज क्या है, इज एन इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट एक्सप्रेसेस द इंटरनल फीलिंग, ठीक है। ये क्या है, वो इंटरनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है वेरी क्लियरली।
इफेक्ट्स ऑफ मोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स इज रिफ्लेक्टेड इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरबन वर्ड्स फॉर 7%। ठीक है, वो कहते हैं 7% हम वर्ड से सीख पाते हैं। टोन ऑफ वॉइस अकाउंट फॉर 38%, बॉडी लैंग्वेज से 55%, है ना, अपन अभी बात करी थी ना। तो बॉडी लैंग्वेज से क्या है, 55% हमको वो चीजें याद रह पाती हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 7/38/55 रूल। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 एब्रीवेट्स हैं वी के। तो इसमें क्या है, एक तो है वर्बल, एक है वोकल और एक है विजुअल। वर्बल में जो आप बोल रहे हैं, मतलब उसने बात करी थी आप वोकल की, तो वो क्या है, वोकल में 7%, और सॉरी वर्बल में 7%। उसके बाद वोकल में आए तो वो है 38%। भाई उसकी टोन कितनी हाइयर है या लोअर है, या वो किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो 38% याद रहती है या हम सीख पाते हैं। और विजुअल में क्या है, 55% है, जहां से हम जब देख के हम ज्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब काइनेसिस में टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, पोस्चर्स। अब पोस्चर्स पहली बात होते क्या हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एवरीबॉडी इज नेचर बेस्ट बोर्ड, इट कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव विद एक्सरसाइज बट बेसिक चेंज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब क्या है, पोस्चर ऑफ ए पर्सन कैन कन्वे अलॉट। ठीक है, अब क्या पर्सन जो होता है ना, एवरीबॉडी मतलब हर एक पर्सन का अलग अपना अपना जेस्चर होगा, अपना अपना पोस्चर होगा। तो वो पोस्चर की वजह से क्या होता है, वो अपने जो कम्युनिकेशन है वो उसको इफेक्टिव कर पाता है, क्योंकि वो अपना पोस्चर उसका कैसा है वो उस पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई भी कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट पर्सन होगा तो वो बड़ा इजीली, बड़ा रिलैक्स होके आपसे कम्युनिकेट करेगा। मगर कोई अनकॉन्फिडेंट पर्सन होगा तो वो आपसे मतलब नजरें नहीं मिलाएगा या फिर बहुत ज्यादा हिचकिचाएगा बोलने में, तो वो क्या, वो अनकॉन्फिडेंट पर्सन, तो वो उसका पोस्चर का पार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल भी देखते हैं, एक कॉन्फिडेंट पर्सन में हैव ए रिलैक्स्ड पोस्चर, तो उसका पोस्चर क्या, वो रिलैक्स होगा, आराम से बैठा होगा, उस पैर उसके क्रॉस्ड नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं वो बड़ा रिलैक्स होकर बैठेगा, कमर अपनी जो है पीठ क्या नाम चेयर से आराम से बढ़िया लगा के, दीवार के साथ लगा के बैठ सकता है। लेकिन जो अनकॉन्फिडेंट होगा वो थोड़ा झुक के बैठेगा या वो बार बार खड़े होने की ट्राई करेगा, तो वो क्या, वो उसके पोस्चर में आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, जेस्चर। अब जेस्चर क्या है, जेस्चर आर फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ एन आर्म, लेग्स, हैंड्स एंड हेड नोड्स। ठीक है, देखिए हेड नोड्स में आ जाते हैं अपने, जैसे आप कई बार पूछते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई खाना खाना है, आप कहते हैं हाँ। ठीक है, आप खाना नहीं खाना, वो खाना खाना कहते हैं नहीं, तो नहीं में इस तरह घुमाते हैं। ठीक है, और इसमें इस तरह घुमाते हैं। तो क्या है, इसमें ना लेग्स की मूवमेंट्स होगी, हैंड्स की मूवमेंट्स होगी, ठीक है, अपने आपके सर की मूवमेंट्स होगी, ये क्या है, ये जेस्चर्स के पार्ट्स आते हैं। ठीक है, इन ओरल कम्युनिकेशन प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच एंड जेस्चर्स कैन मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको क्या है, कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव करने के लिए ये चीज की जाती है। अकॉर्डिंग टू मर्फी, हैंड एंड आर्म जेस्चर आर यूज्ड फॉर सेवरल रीजंस, टू एम्फसाइज, टू पॉइंट, टू रिजेक्ट और टू डिस्क्राइब। जैसे आपको कोई ऑल दिस बेस्ट बोले, आपको कोई ऑल दी बेस्ट बोलेगा तो आप ऐसे करेगा वो। ठीक है, या कोई आपको कहेगा डिसलाइक करेगा तो वो इस तरह का पोर्शन करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये पानी का इशारा भी हो सकता है, ये मुझे पानी पीने है, या वो कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, बेगिंग का इशारा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये फिंगर, ये क्या, फिंगर का ऑप्शन है। ठीक है, और ये फिर बढ़िया का कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके जेस्चर्स में आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कहता है कि आप ये एग्जांपल में कहता है, नेल बाइटिंग इज ए टाइप ऑफ हैबिट दैट कैन डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेस और नर्वसनेस। कई बार क्या होता है, कई बच्चे ना इस तरह से नाखून खा रहे होते हैं ना, इस तरह नाखून खा रहे होते हैं, तो उनका वो शो करता है, उनके जेस्चर में चीज शो करती है कि वो नर्वस कितने ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या है अपना जेस्चर। अब क्या, फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस देखो सबसे मेन होते हैं और बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं कई लोगों को, और कईयों को नहीं भी आते। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज पे, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज पे, कि आप कितनी ज्यादा स्टडी करते हो आप फेशियल एक्सप्रेशंस पे। ठीक है, द फेशियल एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। वी लुक एट द फेस टू डिटरमाइन मच ऑफ द मीनिंग बिहाइंड बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्या है, हम बॉडी लैंग्वेज या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पीछे जो भी चीज चल रही है, मतलब कई लोग होते हैं भी वो मुंह से तो बड़ा अच्छा कह रहे हैं
कि हाँ भाई ऐसा 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 है, लेकिन उनके फेस पे जो बात दिख रही है वो कुछ अलग है ना। आप अगर एक बार कहते हैं ना यार तो फेस, वो सामने वाला कहेगा यार मैं खुश हूँ, लेकिन वो फेस से क्या सैड है, लेकिन हम उसको सब पहचान लेते हैं और ये चीज कहते हैं नहीं यार तू मुझे सैड लग रहा है, तो वो क्या वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे शो कर रहे हैं कि वो सैड है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के एंगर, फियर, वो डर रहा है, ठीक है, सरप्राइज हो रहा है, हैप्पीनेस, सैडनेस रिक्वायर डेफिनेट फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये क्या, ये अलग अलग तरीके के अपन फेशियल एक्सप्रेशन दे रखे हैं। ठीक है, नॉर्मल सा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप लगा लो, ये थोड़ा हैप्पी है, ये सरप्राइज टाइप है, डरा सा हुआ है, ठीक है, ये एंगर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या, ये इस तरह के अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आई कॉन्टेक्ट। The eye are considered to windows of soul when you talk to him। ठीक है, तो वो क्या कहता है भी आप किसी पर्सन से अगर बात करो तो उसकी आंखों में देखो। दिस इज सिंपली मीन्स दैट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ठीक है, तो आप जब किसी और से बात कर रहे हो तो उस टाइम पे देखो। ट्राई लुकिंग देम इन द प्यूपिल एंड लेट प्यूपिल टेल यू देयर रियल फीलिंग्स। ठीक है, आई शोज इंटरेस्ट एंड इमोशंस। आई क्या करती है, आपकी इंटरेस्ट को और इमोशंस को दिखाती है। व्हेन यू कीप आई कॉन्टेक्ट विद पर्सन यू आर टॉकिंग टू, इट इंडिकेट्स दैट यू आर फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन। ठीक है, देखिए लेकिन इसका एक प्रॉपर नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या होता है क्लास में क्या होता है, बच्चे फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली नहीं होते। वो आंखों से देख रहे होते हैं टीचर की तरफ, वो हाँ हाँ कर रहे होते हैं, मगर वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट और इमोशंस को तो शो करती है, वो आपकी अटेंशन को भी क्या बताती है कि आप कितने फोकस्ड हो, कितने अटेंशन हो किसी बात को लेके। ठीक है, तो वो क्या है, आपके आईज वो चीज़ बताएगी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड रिलेटरल। इनके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या। ठीक है, सॉरी, इनके बारे में है क्या। फॉर्मल में आता है अपना, देखो फॉर्मल में, देखिए फॉर्मल में क्या आएगा, फॉर्मल में आएगा कोई भी पर्सन ना एक लुक करेगा, मतलब एक इमेजिनरी ट्रायंगल के जैसे जो आपकी आंखें हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये और ये आंखें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो पर्सन होगा ना वो आपके फोरहेड पे इस तरह से, यहाँ पे इस पोर्शन पे, ट्रायंगुलर पोर्शन पे देखेगा, वो आपके इस पोर्शन पे देखेगा। ठीक है, इसमें ये किस में आता है, फॉर्मल गेज में। ठीक है, उसके बाद इनफॉर्मल गेज में क्या आता है, इनफॉर्मल गेज में ना आपके आईज, ये दोनों आईज हैं, इन दोनों आईज के सेंटर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखेगा। ठीक है, ये क्या है, ये आईब्रोज हैं। ठीक है, ये और ये आईब्रोज हैं, तो इनके क्या इस सेंटर पॉइंट पे इनफॉर्मल गेज में देखेगा। फॉर्मल गेज में क्या था, इस ट्रायंगुलर, मतलब ये फोरहेड पे देखो, ये फेस है। ठीक है, ठीक है, जैसे वैसे बन रहा है फेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रायंगुलर फेस पे आपके देखेगा फॉर्मल गेज में। इनफॉर्मल में इन दोनों आईज के सेंटर में देखेगा। ठीक है, और जो लेटरल गेज है ना, लेटरल गेज में वो क्या करता है, लेटरल गेज में ना मतलब वो थोड़ी सी ना आईब्रोज वगैरह जो है रेज करते हैं। इसमें क्या होता है, आई कॉन्टेक्ट में ये जो आईब्रोज ये वाले होते हैं ना, तो इनको क्या होता है, दिखाने के लिए एक आई उठा देते हैं, कई बार ये वाला आईब्रो उठा देते हैं, या दोनों आईज उठा के फिर बात करते हैं, जैसे हमने इसमें बात करी थी। देखो ये क्या है, इसमें क्या है, इसके आईब्रोज बिल्कुल नीचे को हैं। ठीक है, मगर इसमें क्या है, इसमें इतने उठे हुए हैं। तो ये क्या, ये आई कॉन्टैक्ट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं कि इस तरह से, किस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन है अपने, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड लेटर। फॉर्मल में वो ट्रायंगुलर शेप में आपके फोरहेड पे देखेगा, इनफॉर्मल में वो दोनों आईज के सेंटर में देखेगा, और लेटरल में वो स्माइल करके या आईब्रोज अपने उठा के इस तरह से जेस्चर्स देके आपको बताएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोक्सिमिसिस। तीन थे अपने, पहला था काइनेसिस या फिर बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा है प्रोक्सिमिसिस। ठीक है, चलिए द टर्म प्रोक्सिमिसिस वाज फर्स्ट यूज्ड इन कम्युनिकेशन बाय एमिनेंट रिसर्चर एडवर्ड टी हॉल। ही ड्राइव द प्रोक्सिमिस फ्रॉम द वर्ड प्रोक्सिमिटी विच मीन्स स्पेस। जो प्रोक्सिमिटी का एक्चुअल में मीनिंग होता है वो होता है स्पेस, एंड इट इज स्टडी ऑफ स्पेस और डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो ये अपने हैं तीन तरह के, कितने हैं, तीन तरह के प्रोक्सिमिसिस, तीन तरह के है, स्पेस लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, देखिए अब स्पेस लैंग्वेज थोड़ा सा मैंने इजी करके समझाया हुआ है यहाँ पे। आप एक पर्सन हो, ठीक है, जब एक पर्सन क्या होगा, वो किसी भी ऐसे पर्सन से बात करेगा जो उसका फेवरेट पर्सन होगा। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे देखिए ये पर्सन है, ये आप हो। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है। ठीक है, अब देखिए, अब आप दोनों फ्रेंड्स हो, ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, बचपन से मिल रहे हो, तो अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18 इंचेस का कुछ डिफरेंस होता है जब बात करते हैं। ये प्रोक्सिमिसिस के कुछ
थ्योरीज हैं जो बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद निकाली गई हैं, ठीक है। तो जब कोई दो पर्सन जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बातें करते हैं, वो क्या, वो 18 इंचेस का लगभग गैप रखते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ऐसा कोई पर्सन जिससे आपकी नॉर्मल बात होती है, ठीक है, नॉर्मल बात इन दी सेंस जैसे आपका कोई मतलब सेम एज का पर्सन हो गया, बट आपकी उससे ना कोई खास बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्लासमेट है, क्लासमेट के हिसाब से बात हो जाती है, तो उसमें कितना होता है 18 इंचेस टू 4 फीट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब क्या है, पर्सनल मतलब आप और जो ये सोशल स्पेस में आएगा, सोशल स्पेस में वो पर्सन आएगा जैसे कि आपके मान के चलो कि कोई रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव है, लेकिन आपकी और उसकी कोई खास नहीं बनती, या आप जस्ट सोशल मीडिया में मिले, तो मान लो यहाँ पे एक फ्रेंड है आपका, वो सोशल मीडिया में मिला था, आपके और उसमें कोई खास बात नहीं, और नॉर्मल 1-2 बार बात हुई है, और वो एकदम अचानक कहीं मिल गया आपको, ठीक है, कहीं मार्केट में घूम रहे थे, एक बार मिल गया, तो आप में और उसमें कितना डिफरेंस होगा, वो होगा 4 फीट टू 12 फीट का, ठीक है। और किसी भी पब्लिक के साथ, कोई अननोन पर्सन, यहाँ पे कोई अननोन पर्सन आएगा और इसमें और आप में डिस्टेंस होगा, मान लीजिए कोई पर्सन है और वो आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है, तो उसमें कम से कम आपसे 12 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्पेस लैंग्वेज की थ्योरीज हैं जहाँ पे इस तरह की कुछ स्पेस बताए गए हैं कि किन किन पर्सन में कितने का गैप होगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेस लैंग्वेज। अब टाइम लैंग्वेज क्या कहता है, टाइम लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइम डिपेंड्स अपॉन इंपॉर्टेंट थीम, पंचुअलिटी, सोशल बैकग्राउंड एंड प्रेवेलिंग कल्चर ऑफ मैंस पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज कल्चरल स्पेसिफिक। देखिए ये क्या, ये ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइम किस पे डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है आपकी पंचुअलिटी पे। देखिए पर्सन होते हैं, कुछ होते हैं पंचुअल होते हैं, मगर कुछ होते हैं वो बड़े लेट लतीफ आते हैं, ठीक है। तो जो पंचुअल होंगे ना, उन पे क्या होगा, उनकी पर्सनैलिटी ही उस हिसाब से अच्छी मानी जाती है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, अब क्या होता है, इंडिया में बड़ा नॉर्मल है कि आप अगर लेट जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहते हैं कि अगर डायलॉग भी मारते हैं ना कि अगर यार लेट आ रहा है तो लेट, अगर सेलिब्रिटी लेट नहीं आया तो काय का सेलिब्रिटी, है ना। तो इस तरह क्या वो कर देते हैं। मगर अगर आप यूएसए में देखोगे या और जगहों पे देखोगे तो टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू, और वो पंचुअल होते हैं। तो जहाँ पंचुअल होगा वहाँ पे उसकी जो लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज का यहाँ पे मीनिंग है कि उसका जो उस पर्सन का कैरेक्टर जो डिसाइड किया जाएगा वो टाइम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। उसको हम कह देंगे कि ये बंदा पंचुअल है, ठीक है। या अगर कोई पंचुअल नहीं तो उसको हम कह देंगे कि बंदा पंचुअल नहीं है, ठीक है। उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें जो है टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है लास्ट, सराउंडिंग। सराउंडिंग कैसा है, सराउंडिंग में दो चीज़ें आएंगी अपनी, ठीक है। सराउंडिंग रेफर्स टू फिजिकल एनवायरनमेंट। ये पहली बात, ये फिजिकल एनवायरनमेंट जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उससे रिलेट करता है। इट स्पीक्स इट्स ओन, ये अपने आप बात करता है, ठीक है। मतलब ये अपने आप ही चीज़ें इसमें होती हैं। इट इंक्लूड्स मैनी कंपोनेंट्स हैं। वी शैल स्टडी ओनली 2, ठीक है। अपन सिर्फ 2 ही यहाँ पे बात करेंगे, कलर का और लेआउट एंड डिज़ाइन का, ठीक है। अब देखिए, अब कलर क्या होगा, जैसे अगर आपने कभी कोई मान लो वेब सीरीज देखी हो या कोई मूवी देखी हो, ठीक है। तो जब मूवी चल रही हो तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम पे जब गुस्से का होता है, गुस्सा, कोई पर्सन गुस्सा कर रहा है तो उस टाइम पे या तो वो रेड कलर की लाइट दिखाई देती है, ठीक है। या फिर क्या होता है, जो लड़ाई का सीन होता है तो उसमें बहुत तेज साउंड चल रहे हैं। जैसे आप कपिल शर्मा अगर शो देखो तो उसमें क्या होता है, उसमें जब कोई सॉन्ग चल रहा हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग चल रहा हो तो उस टाइम पिंक कलर की लाइट हो जाती है ना। तो वो क्या, वो आपका सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग ही प्रोक्सिमिसिस का पार्ट आता है, ठीक है। उसके बाद लेआउट एंड डिज़ाइन है। लेआउट एंड डिज़ाइन में क्या होता है, लेआउट एंड डिज़ाइन में आपका आ जाता है जैसे कि आपका लोकेशन क्या है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स किस तरह का है, ठीक है, जो आपने प्रेजेंट किया है वो कैसा है। अगर मैं मान लो कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अपने हाथों से लिखा हो, ये सारा का सारा पोर्शन मैंने सिर्फ हाथों से लिखा हो और यहाँ पे स्कैन करके आपके सामने लिख दूँ तो शायद वो इतना इफेक्टिव ना हो, ठीक है। पीछे वाटर मार्क भी है, यहाँ लोगो भी है, तो शायद, लेकिन जो वो वाला है वो शायद इतना इफेक्टिव ना हो और ये शायद थोड़ा इफेक्टिव लगे उस वाले से। तो क्या है, ये आपके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप सराउंडिंग किस सराउंडिंग में हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका उस पे स्पेस में कवर हो जाता है, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का। ये पार्ट है तीनों, ठीक है। चलिए
अब थर्ड वन क्या है, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या कहता है, द टर्म पैरा लैंग्वेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहला वर्ड क्या है, पैरा, जिसका मीनिंग होता है लैंग्वेज, जिसका मीनिंग है लाइक, और लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दो वर्ड से मिलकर बना है पैरा और लैंग्वेज। पैरा का मतलब क्या है, पैरा का मतलब क्या है यहाँ पे लाइक, और लैंग्वेज का मतलब क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट मीन्स लाइक लैंग्वेज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइक लैंग्वेज। इन सिंपल वर्ड्स, पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू द मैनर इन विच द मैसेज इज कन्वेड। एक ऐसा मैनर जिसके थ्रू जो है मैसेज वो कन्वे किया जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पिच, टोन ऑफ वॉइस एटसेट्रा। जैसे कि देखो, ये आपने शायद पहले एग्जांपल कभी सुना भी होगा, हम जब इंग्लिश पढ़ते थे, जैसे आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। अब ये एक वर्ड है, इस पे ना टोन और जो होती है वो बड़ी डिपेंड करती है। जैसे मैं बोलूँ आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, तो मैंने क्या इस पे फोकस किया, आई पे फोकस किया ना, कि मैं ही एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, ठीक है। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। अब तो मैंने क्या, अब मैंने ए पे फोकस किया कि मैं अकेला ही एक ऐसा कम्युनिकेटर हूँ जो गुड हूँ, ठीक है। मतलब मैं अपने आप को अकेला कह रहा हूँ कि मैं ही एक हूँ, अकेला मैं ही हूँ। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। अब मैंने गुड पे फोकस किया, गुड मतलब कि मैं एक गुड कम्युनिकेटर हूँ, बैड नहीं हूँ, एक्सीलेंट नहीं हूँ, गुड कम्युनिकेटर हूँ। आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, मैं गुड कम्युनिकेटर हूँ। कम्युनिकेटर हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, ठीक है, कोई नेता नहीं हूँ या कोई ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक कम्युनिकेटर हूँ, एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। तो ये क्या, हम जिस जगह पे फोकस करते हैं, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, जिस पॉइंट पे फोकस करते हैं, वो चीज़ क्या आती है, अपनी पैरा लैंग्वेज में आती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा है निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं, हम किसी भी चीज़ को याद करने की जो ट्रिक होती है, देसी भाषा में बोले तो किसी चीज़ को याद करने की ट्रिक्स। जैसे आपने सभी ने 10th में मैथ में पढ़ा होगा, वो जब आप कोस्ट एंड जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो उस टाइम क्या करते, उस टाइम सभी ने वो याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो वो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वो क्या, वो कोस्ट एंड साइन वगैरह इन सब के क्या है, वो एक हमने ट्रिक याद कर ली कि इनको याद कैसे करना है और इनका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं अपन, निमोनिक्स। निमोनिक्स आर मेमोरी डिवाइसेस दैट हेल्प्स लर्नर रिकॉल लार्ज इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स स्टेप्स, लिस्ट, पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा। एक स्टडी कंडक्टेड बाय गिलार्ड आर मिलर इन 1967 फाउंड दैट निमोनिक्स इंक्रीज्ड रिकॉल लेवल, ठीक है। उसने क्या फाउंड किया, निमोनिक्स क्या करता है, आपका रिकॉल लेवल बढ़ाता है। इट कैन बी यूज टू रिमेंबर वर्ड्स और नंबर्स, ठीक है। तो वो क्या करता है, वर्ड्स और नंबर को रिमेंबर करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा सा अगर कुछ लगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, मैं मानता हूँ, अगर कुछ लगे कंफ्यूजिंग तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़रूर पूछिए, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।